नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम क्रांतिकारी की, जिनका नाम अक्सर भगत सिंह और राजगुरु के साथ ही आता है, सुखदेव थापर। हाँ बिल्कुल। और आज हम सुखदेव थापर एक क्रांतिकारी जीवनी के कुछ हिस्सों के आधार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि उनके जीवन और योगदान के वो पहलू सामने लाएं जो शायद उतने आम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुखदेव सिर्फ एक साथी नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, उसके पीछे जो पूरी सोच थी, जो संगठन का ढांचा था, उसमें सुखदेव का रोल बहुत बहुत गहरा था। अच्छा, सिर्फ भगत सिंह और राजगुरु के दोस्त ये पहचान अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। वो अपने आप में एक बड़े रणनीतिकार और संगठनकर्ता थे। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। उनके जन्म से 15 मई 1907, लुधियाना, पंजाब। हाँ, और बचपन में ही पिता नहीं रहे तो चाचा ने पाला पोसा, और वो दौर, पंजाब का माहौल उस वक्त बहुत अलग था। हाँ, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक उबाल सा था। उबाल था, बिल्कुल। सोचिए 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तब वो मुश्किल से 12 साल के रहे होंगे। पंजाब में राष्ट्रवाद की लहर वैसे ही तेज थी। और घर में भी माहौल वैसा ही मिला होगा, देशभक्ति की बातें, इतिहास। हाँ बिल्कुल, घर में भारतीय इतिहास, देशभक्ति की कहानियां, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म की बातें, ये सब चीजें छोटे उम्र से ही उनके दिमाग में बैठ रही थीं। तो इसी पृष्ठभूमि ने उन्हें क्रांतिकारी रास्ते की तरफ मोड़ा। हाँ, कह सकते हैं। वो फिर HSRA से जुड़े, संगठन जिसका मकसद साफ था, हथियारबंद संघर्ष, अंग्रेजों को भारत से निकालना। HSRA में उनका जुड़ना ये सिर्फ एक सदस्य बनना था या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ सदस्य बनना नहीं था। वो इसके, आप कह सकती हैं, रणनीतिकारों में से एक थे। असल काम उनका पर्दे के पीछे था, संगठन की नींव मजबूत करना। अच्छा, जैसे युवाओं के बीच जाना, उनमें राजनीतिक चेतना जगाना, उसके लिए स्टडी सर्कल चलाना। ये सिर्फ मीटिंग नहीं होती थी, ये वैचारिक ट्रेनिंग कैंप जैसे थे। भविष्य के क्रांतिकारियों को तैयार करना, भर्ती, ट्रेनिंग, ये सब। हाँ, भर्ती, ट्रेनिंग, योजना बनाना, पर्चे लिखना, फैलाना, इन सब में वो बहुत सक्रिय थे। वो एक तरह से संगठन के दिमाग की तरह काम कर रहे थे। ये दिलचस्प है। अक्सर हम हीरो को याद रखते हैं, पर पूरी मशीनरी चलाने वाले वो कहीं पीछे रह जाते हैं। सही कहा आपने। भगत सिंह का अपना करिश्मा था, जाहिर है, लेकिन संगठन को जमीन पर चलाना, लोगों को जोड़ना, योजना बनाना, इसमें सुखदेव का बहुत बड़ा हाथ था। वो असली ऑर्गेनाइजर थे। और फिर आता है वो बड़ा वाकया, लाहौर षड्यंत्र केस 1928। हाँ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स की हत्या। इसमें भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव भी शामिल थे। ये सिर्फ एक बदले की कार्रवाई थी या इसके पीछे उनकी कोई बड़ी सोच, कोई विचारधारा भी थी? विचारधारा तो थी ही। देखिए, सुखदेव के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना भर नहीं था। वो समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। समाजवाद? वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी हो। सिर्फ सत्ता बदल देना काफी नहीं था उनके लिए, पूरी व्यवस्था बदलना चाहते थे। यही उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की सोच थी। इतनी कम उम्र में इतनी वैचारिक स्पष्टता, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे थे, वो भविष्य के भारत का एक नक्शा भी सोच रहे थे। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ बिल्कुल। लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी हुई, लंबा मुकदमा चला, और नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था, फांसी की सजा। हाँ, भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को भी फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में काफी विरोध भी हुआ था, शायद अपीलें वगैरह हुई। बहुत विरोध हुआ। गांधी जी समेत कई नेताओं ने अपीलें भी की, लेकिन अंग्रेज सरकार ने एक न सुनी। और फिर 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल, तीनों को फांसी दे दी गई। उम्र क्या थी? मुश्किल से 23-24 साल। लेकिन उनकी शहादत ने एक तरह से आंदोलन को और मजबूत किया है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उसने पूरे देश में, खासकर नौजवानों में, आजादी की लड़ाई के लिए एक नई आग लगा दी, एक नई ऊर्जा भर दी। तो आज जब हम सुखदेव थापर को याद करते हैं, तो उन्हें सिर्फ भगत सिंह और राजगुरु का साथी कहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो HSRA के एक अहम विचारक थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे, एक पक्के योजनाकार थे।
युवाओं को दिशा देना, संगठन को मजबूत करना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जीवन ही जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा बन गया। सही कहा। उनकी विरासत आज भी है। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। कई जगहों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। उनका साहस, देश के लिए उनका बलिदान, ये सब आज भी प्रेरणा देता है। हाँ, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी का संघर्ष कितना बहुआयामी था। सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि उसके गहरे सामाजिक और वैचारिक पहलू भी थे। और यहीं पर शायद एक बात सोचने के लिए रह जाती है श्रोताओं के लिए भी। हाँ बिल्कुल, जैसे सुखदेव और उनके साथियों का पूर्ण स्वतंत्रता और समाजवाद पर जोर देना, ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी भविष्य के भारत को लेकर अलग-अलग नजरिया थे। मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि कैसा भारत बनाना है, इस पर भी अलग अलग विचार थे। बिल्कुल। और ये सोचना दिलचस्प है कि आंदोलन के भीतर मौजूद ये जो अलग-अलग धाराएं थीं, समाजवाद की या और दूसरी विचारधाराओं की, ये उस पूरे संघर्ष की तस्वीर को कितना ज्यादा गहरा और समृद्ध बनाती हैं। अक्सर हम उसे एक सीधी लाइन में देख लेते हैं, पर वो कहीं ज्यादा जटिल और बहुरंगी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।